क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गया था। 6 क्वेश्चन क्या, एक बार एक जना कोई भी रीड कर दो, पढ़ो। Find each edge of the cube whose volumes are 216 meter cube. ठीक है, तो ईच साइड पता करनी है। तो साइड का मतलब क्या होता है? साइड, एच बोला है बट वो उसका मतलब ही क्या है? साइड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है हमारा, साइड का क्यूब। तो 216 साइड का क्यूब होगा। Yes sir. अब क्यूब हटेगा तो ये क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। क्यूब हटता है तो क्या आता है? ये चीज आता है ना, जब स्क्वायर हटता तो यहाँ क्या आता था? स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर से क्यूब रूट नहीं हो जाता होगा कभी? क्यूब से क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से कैसे सॉल्व होता है? अगर याद है तो ये 6 का होता है। तो मैं याद नहीं, सर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो भाई सिंपल सीधी तरीका क्या होता है? 216 का आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है? 2 1 जा 2। ठीक है, 2 8 जा 16। बच्चे गलती करते हैं ना, 0 भूल जाते हैं। भाई 1 थोड़ी डिवाइड हो जाएगा 2 से? Yes sir. तो 6 लिखने के लिए बीच में 0 भी लगाना पड़ता है। नहीं, मैंने देखा है और 9th और 10th के बच्चों से ही देखा है ये गड़बड़, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 2 9 4 फिर 2 सॉरी 5 4 और बताओ सर 27 फिर 3 तो इसका मतलब क्यूब रूट में क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। वहां पे हम क्या देखते थे? स्क्वायर रूट में हम देखते थे पेयर, दो के, याद है? Yes sir. इसमें क्या देखोगे? ग्रुप। तो 2 इंटू 3 साइड यानी 6। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि 6 मीटर आप ले सकते हो। अब वही वाली बात है, आपने 6 निकाल लिया। अगर आपको याद है 216 किसका होता है तो आप 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। तरीका समझ में आ गया? ओके, इसका सेकंड पार्ट कर लोगे खुद से? कितने पार्ट है इसमें? सर 2 ही है ना, कर लोगे ना? सेकंड कर दीजिए। सेकंड कर दिए। 2197 एलसीएम लियो। 2197 को प्लस करो, 339 कितना होता है? 12 9। तो इससे नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा 2197 किसका क्यूब रूट होता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ओके, और नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी है कोई? Yes sir. क्या है? True false? द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड मेजर इज इतना बाय इतना बाय इतना इज इतना। कर सकते हो? Yes एक sir. सॉलिड, उसने उन्होंने बोला है कि एक सॉलिड स्फीयर क्यूब है जिसकी साइड है 1 मीटर बाय 50 सेंटीमीटर बाय 0.5 मीटर। देखो 1 मीटर क्या होगा? 100 नहीं, उन्होंने मीटर में पूछा सेंटीमीटर में पूछा था? इस बार सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर पड़ेगा। बाय ये भी 50 सेंटीमीटर ये भी बाय 0.5 इंटू 100 कर दो तो ये पॉइंट आउट 10 आएगा। 10 से ये आएगा 50 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछा है 100 इंटू 50 इंटू 50 ये क्या है? 55 5 25 1 2 3 4। यस सर, सही है, ट्रू है। तो बताओ क्यों ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अगला इसके बाद भी ट्रू फॉल्स। द डायमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इतना, इफ इट्स लेंथ इज इतना, ब्रेथ इज इतना एंड इतना। इफ इट्स लेंथ ब्रेथ आर इतना इतना, देन फाइंड इट्स साइड्स। कर सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। डायगोनल का क्वेश्चन मैंने क्या बताया था? डायगोनल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, याद है? Yes sir. अब डायगोनल का स्क्वायर क्या? डायगोनल क्या दे रखी है क्वेश्चन में? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो कितनी दे रखी है डायगोनल? 5 रूट 2। पढ़ना सीखो। 5 रूट 2 का स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के बराबर होती है। डायगोनल कितनी दे रखी है? 5 रूट 2। पढ़ना सीखो इसे। उसका स्क्वायर है। लेंथ कितनी है? Sir 5. 5 DM. 5 ही है ना सिर्फ, और डीएम बाद में देखेंगे। रुको 5 डीएम ना, हाँ वो बाद में देखेंगे क्योंकि देखो सारी साइड डीएम में है। यस सर, डायगोनल भी डीएम में, लेंथ भी डीएम में, ब्रेथ भी डीएम में, तो कोई तो बस हाइट भी क्या होगी? डीएम में ही आएगी। तो ब्रेथ कितनी है? 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर ऐसे रखो, सब डीएम में है। डेसीमीटर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 रूट है
Yes sir. 5 पे रूट है, No sir. तभी तो तुमने कहा यस सर। सर वो मैं आपकी बात मैं मेरी बात सुन, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। 5 पे रूट है भैया? No sir. नहीं है, तो 5 का स्क्वायर नॉर्मल स्क्वायर होगा, Yes sir. 5 into 5 यानी 25। कोई डाउट? माही। रूट 2 का स्क्वायर होने पे, रूट के किसी भी नंबर के स्क्वायर होने पे रूट हट जाता है। रूट क्या होता है? हट जाता है। पावर वाला चैप्टर करा है, स्क्वायर और पावर Yes, sir. वाला एक्सपोनेंट Yes, चैप्टर, sir. उसमें इसका रीजन होता है, क्योंकि रूट की पावर क्या होती है? जब आप रूट लिखा होता है इसका मतलब होता है हाफ। Yes sir. रूट का मतलब क्या होता है? पावर Half. हाफ। और बाहर आप स्क्वायर कर रहे हो। Yes. आपने रूल पढ़ा है ना, इन दोनों पावर को मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? ये ऐसे मल्टीप्लाई होती है, Yes sir. तो पावर अंदर और बाहर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी पावर है गई? 1। तो ये चीज रीजन है इसका। 5 तो 2 हट जाएगा, Yes, रूट हट गया, 25 प्लस 16. ये कितना आएगा? 25 माइनस कर दो और माइनस 16 कर दो। गलत तो नहीं कर रहा? Yes sir. यस सर, गलत कर रहा हूँ? Yes sir. It's fine. अच्छा ऐसा ही, यस सर इट्स फाइन। ओह माय गॉड। तो ये 50 माइनस 25 25 माइनस 16 9। चलो पढ़े लिखे बच्चे पढ़ा है। एच हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आएगा, तो ये किसका होता है? 3 डीएम, क्योंकि सारी चीज डीएम में थी। तो ट्रू है फॉल्स है? ये फाइंड ही करना था, तो फाइंड कर दिया हमने। Yes sir. चलो कुछ तो हासिल करा। और कोई होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, नोट करो जब तक, पॉज कर ले भाई। नंबर 7 रीड करो, क्या कह रहा है? The volume of a rectangular solid is 3600 centimeter cube. It is 20 centimeter long and 9 centimeter high. Find its width. कितना हार्ड क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओह वाओ, ये भी बहुत हार्ड था। Yes sir. और अगला हार्ड, लेंथ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, और हाइट पूछ रहे हैं, कितना हार्ड है, Yes sir. है ना? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। कर लोगे घर से? Yes sir. ठीक, अगला पढ़ो। होमवर्क पहले लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं हम। The length and breadth of a rectangular solid are respectively 25 centimeter and 20 centimeter. ओके, ये जब ये रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मुझे कोई बताएगा? कि जिस सीक्वेंस में वो बात बोली है उसी सीक्वेंस में। एग्जैक्टली। मैंने उसने कुछ बोला, क्या बोला उसने? रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है? सुना नहीं ना बाबू? अब ध्यान दे लो। आपकी मम्मी हमसे परेशान है, नहीं हमसे नहीं, सॉरी आपसे ही परेशान है, हम भी आपसे परेशान है, थोड़ा पढ़ लें। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में आपको बोला गया, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपको दूसरी चीज भी दी हुई है। जैसे मान लो मैंने बोला राज, राम और मोहन, 3 बंदे हैं, मैंने बोला राज, राम और मोहन 3 ऐसे बोल दिए। मैंने बोला इनकम्स आर 25, 35, 45 रिस्पेक्टिवली। तो राज जो पहले नाम था, उस जो फर्स्ट इनकम है वो उसकी है। जो मैंने राम दूसरा नाम लिया, जो सेकंड इनकम है वो राम की है। और मोहन जो मैंने थर्ड नाम लिया, वो थर्ड जो इनकम बोली वो उसकी है। समझ में आ रहा है रिलेशन? रिस्पेक्टिवली वर्ड कब यूज करते हैं? किसी को डाउट है तो बताओ। पक्का समझ में आया? वेरी गुड। हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ जोर से पढ़, मैं जब तक ये ले रहा If हूँ। the ऑटोग्राफ volume लिख लीजिए। is 7000 centimeter cube, find its height. कर सकते हो? Yes sir. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ना, कोई हार्ड तो नहीं है। देखो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हाइट पूछिए, कर लेना। 9th वाला पढ़ो। The perimeter of one face of a cube is 20 centimeter. Find first the total area of 6 faces. देखो अब ये ना डायरेक्ट अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक वो नहीं बोलूं मैं, एक्चुअली में क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। जिसको मैथ्स आती है समझ में वो कर लेगा। देखो उन्होंने क्या बोला? क्यूब, है ना भाई? क्यूब बोला है ना? Yes sir. नो क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का 3D फिगर। क्यूब स्क्वायर का 3D फिगर ही तो होता है। Yes sir. तो अब एक तरीके से मानो आपको क्यूब गिवन है और एक उसके फेस का, कितने फेस होते हैं इस रूम के? कितने फेस है? 6। इमेजिन करो स्क्वायर शेप में, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ, ठीक है।
इसका ये वाला जो फेस है ये स्क्वायर है। क्यूब का हर फेस क्या होता है? स्क्वायर। रेक्टेंगल नहीं होता, रेक्टेंगल उसका होता है क्यूबॉइड का, स्क्वायर भी हो जाता है, बट क्यूब का हर फेस क्या होता है? स्क्वायर ही होता है। क्यों होता है? हमने क्यूब क्या बोला था? ऑल साइड्स आर All इक्वल, sides are equal. ये बोला था। अब ध्यान से देखो, ये ए मान लेता हूं, तो ये भी है, Yes, sir. ये भी है, ये लंबी जो खड़ी है ये भी है, ये लेटी वाली भी है। तो अब सिर्फ इसको देखो, इस वाले को दिख रहा है ये मोटा मोटा कर दिया मैंने, ये इसकी जरा इसको मैं यहां बना दूं तो ये कुछ ऐसा तो दिख रहा है। Yes, sir. इसकी ये वाली साइड ए, ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला स्क्वायर नहीं है। Yes, sir. तो हर फेस क्यूब का क्या होता है? Square. याद रहेगा? Yes, sir. अच्छा, ईच फेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर। कोई डाउट? गुड। तो पैरामीटर पूछा है, पैरामीटर ऑफ वन फेस या ईच फेस। अब देखो, ये चीज अगर आपको लाइन नहीं पता तो आप ये नहीं कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता कि हर फेस क्यूब का क्या है? स्क्वायर है, तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला लगाओ? आर यू गेटिंग दिस? एक ब्रिज कैसे बन पा रहा है, समझ में आ रहा है कि क्यूब का हर फेस क्या है? स्क्वायर। तो अगर मुझसे पैरामीटर ऑफ वन फेस की बात करी तो मैं पैरामीटर ऑफ वन फेस क्या है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर नहीं है? बताओ। Yes, sir. यस सर मत बोलो जब तक समझ नहीं आया। आया नहीं आया? Yes, sir. भैया हर फेस स्क्वायर है, तो पैरामीटर ऑफ ईच फेस बोलो या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है ना। Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस? अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या था? 4 इंटू, Side. और वो कितनी दी रखी है? पैरामीटर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 20 20। तो यहाँ मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड हो जाएगा डिवाइड, साइड कितनी आई? 5 साइड आ गई 5। 20 क्या था वो? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या है? तो 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को इस बात पे? बताओ। वेरी गुड। अब क्या पूछा उन्होंने? टोटल एरिया ऑफ 6 फेसेस। अच्छा लगा, पूछ सकते थे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, बट नहीं, हमें तो रोमांच लाना है क्वेश्चन में। भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया पढ़ा है ना, Yes, sir. बट उन्होंने वैसे नहीं मुझे तब इससे पूछ सकते थे टोटल सरफेस एरिया निकालो। नहीं, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 6 फेसेस। तो भाई वो किसकी बात कर रहे हैं? ए ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर। Yes, sir. हर एक का एरिया, इसका एरिया कितना होगा? a स्क्वायर। और ऐसे कितने फेसेस हैं? 6। तो कितने हो गया? 6। तो टोटल सरफेस एरिया तो है भाई वो। यस ए क्या होता है यहाँ पे? साइड का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 25 कितना होगा? जल्दी 195. ओ भाई 150 150। इतना जल्दी किसने बोला भाई? कोई जल्दी नहीं है। हाँ, कोई नहीं। 25 4 100 होता है, Yes, तो sir. और कर दो 50 होगा, 150 और 100 को जोड़ दो। क्लियर है? ये समझ में आया? Yes, sir. और भी कुछ पूछा है? वॉल्यूम दो तो खुद निकाल लोगे। Yes, लेंथ sir. इनटू साइड का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा? 125 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 8th वाला इसका नेक्स्ट क्या है? पढ़ो जल्दी पढ़ो, 10 पढ़ो। Area of a playground is 4,800 meters square. Find the cost of covering it with gravel 1 centimeter deep. If the gravel costs rupees 4.80 अब देखो। per cubic meter. उन्होंने क्या बोला? एक रेक्टेंगल है, ठीक है भाई, एक रेक्टेंगल है, उसको थोड़ा डीप कर दिया आपने। तो ठीक है, ये रेक्टेंगल मान लो ऐसा, ठीक है, बन गया। Yes. मान लो ये सरफेस है ऊपर वाला, ठीक है, ये तुम्हारा सरफेस है। कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी गिवन है? एरिया गिवन है 4000 4000। यानी देखो, मान लो इसकी कुछ लेंथ होगी, यस सर इसकी कुछ ब्रेथ होगी, पक्का? Yes, sir. यानी एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो गिवन है कितनी? 4,800 meters. 4800 मीटर स्क्वायर। इतना किसी को डाउट है किसी में? उन्होंने बोला ये जो सरफेस है इसको थोड़ा सा डीप करा है। कितना डीप करा है? यानी हाइट कितनी है उसकी? 1 सेंटीमीटर है ना। तो
मैं से 100 से डिवाइड कर दूं तो 0.01 मीटर, गलत तो नहीं बोलूंगा मेरे ख्याल से। कितना समझ में आया? Yes, sir. अब आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो ये तरीके से कि अगर ये सरफेस ऐसा है और आपने उसे डीप करा तो ये 3D फिगर बन गया। Yes, sir. हो पा रहा है इमेजिन या नहीं हो पा रहा है? Yes, sir. भाई आपका फ्लैट था वो, आपने उसमें खोद दी मिट्टी 1 सेंटीमीटर तक, तो वो एक ऐसा क्यूबॉइड शेप का बन गया ना। Yes, yes. समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो उसमें आपने ग्रेवेल्ड कराया, सीमेंट डाला, रोड़ी डाली, जो भी डाला, वो कह रहे हैं वो कितना हुआ है ना। ये है ना क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इतना, द फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल 1 सेंटीमीटर डीप इफ द ग्रेवल इज कॉस्ट इतना, वो तो अभी बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आया क्या बोला? जैसे सीमेंटेड पिच होती है वो कैसे होती है, उसका एक ग्राउंड होता है, मिट्टी खोद दी जाती है और उसके नीचे उसके ऊपर क्या डाला जाता है? सीमेंट डाला जाता है। तो अभी इसको ग्रेवेल्ड करना है, इसे सीमेंटेड करना है, और वो इतना ऐसा तो नहीं है सीमेंटेड पिट जमीन से उठी हुई होती है 1 इंच ऐसे उठी हुई है, नहीं, वो जमीन पे ही होती है, तो वो थोड़ी थिक होती है जमीन के अंदर। तो उसमें कितनी सीमेंट डालना पड़ेगा? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। Yes, sir. Yes, sir. या तो ये लगाओ या लगाओ सबसे बेसिक, एरिया ऑफ बेस Area of base. इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस अब आपको डायरेक्ट गिवन है, 1800. और हाइट कितनी है? 0.01। पॉइंट हटाओ, 148. 48 मीटर क्यूब टोटल एरिया आ गया 1 मीटर। अब इसके बाद कॉस गिवन है, क्या गिवन है जरा पढ़ना एक बार, लाइन लास्ट लाइन पढ़ो, कोई भी कहना पढ़ो जोर से। If the If the gravel cost rupees 4.80 per cubic meter. 4.80 क्यूबिक पर क्यूबिक Meter. मीटर। सबसे पहली चीज क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, Yes, sir. ये समझ में आया? Yes, sir. इस पर का मतलब बताया कोई मुझे? हर 1 मीटर क्यूब. एग्जैक्टली हर 1 मीटर क्यूब इतने रुपए का है, यानी 1 मीटर क्यूब इतने का है। और कितने मीटर क्यूब निकालना है आपको? 48. कैसे निकालेंगे? सब मल्टीप्लाई करें. सिंपल मल्टीप्लाई। भाई एक चॉकलेट आपको पता है 10-15 रुपए जितने की भी आई, 20 चॉकलेट निकालने तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई तो करते हो। तो वही इसका कहने का मतलब, इस लाइन के कहने का मतलब है 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, जो भी कॉस्ट है वो कितनी है? 4.80। अब इसका पता है तुम्हें, कितने का निकालना है? 48 मीटर क्यूब ऑफ फलाना का 4.80 इंटू 48। कर लोगे नहीं कर लोगे? Yes, sir. कर लेना होमवर्क से। समझ में आ गया आधा पार्ट? Yes. अगला पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। a rectangular water tank of base 7 meter into 6 meter contains water up to a depth of 5 meter. देखो पहले 7 और 6 करके उन्होंने क्या दे दी? लेंथ ऑफ दे दी, और फिर कंटेन इतना डेप्थ तक पानी, तो उससे उन्होंने उसकी हाइट दे दी है, डीप दे दी। आगे पढ़ो। How many cubic meters of water are there in the सोचो tank? कितना हार्ड क्वेश्चन है ना? आप एक्चुअली ये सोचो, अगर ऐसे हार्ड नहीं है तो ये बाबा करवा क्या रहे हैं आपसे? अलग अलग तरीके का पूछ रहे हैं वो practice. गुड। हर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सारे पॉसिबल। करना एक ही है, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, बट सारे पॉसिबल वेज आपको बता रहे हैं। कोई डाउट है बताओ? अभी तक किसी को कोई डाउट हुआ? No, sir. नेक्स्ट ये कर लोगे होमवर्क से, मल्टीप्लाई करना है, बट प्लीज यार L इंटू बी इंटू एच मन में मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं वो आया, बट क्यों आया उसका रीजन जानो। क्वेश्चन ने भाई उसने इतनी मेहनत करी ना, अगर L इंटू बी इंटू एच ही कराना तो मुंह पे बोल देता ये L ये ब्रेथ ये हाइट कर ले मल्टीप्लाई। तो मैं 4th क्लास के बच्चे थोड़ी हो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबू। L ये रहा, ब्रेथ ये रहा, हाइट ये रहा, कर लो। आपको प्रैक्टिस किसके लिए दी जा रही है? भाई लेंथ इतनी है, ऐसे दी होगी क्वेश्चन में, कैसे पता चलेगा लेंथ है? कोई नहीं, काट दे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़ो। The internal measurements of a box are 20 centimeter long, 16 centimeter wide, and 24 centimeter high. How many 4 centimeter cubes could be put into the box? क्या दोबारा पढ़ने देना, क्या बोल रहे? जोर से पढ़ना। कौन सा क्वेश्चन था? 12. The inner measurement of the box इतना इतना इतना. How many 4 centimeter cube put in the box? कर सकते हो? भाई कोई भी बॉक्स में आप कुछ डालते हो वो किसके बेसिस पे डालते हो? इनर डायमेंशन या आउटर डायमेंशन? ये मन में याद रखना। आउटर डायमेंशन के हिसाब से आप कभी कुछ नहीं डालते। आउटर डायमेंशन के हिसाब से क्या होता है?
ये दीवार कितनी मोटी बनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं सोचो क्यूबॉइड है, उसका ढक्कन मैंने हटा दिया है। इमेजिन कर पा रहे हो? क्यूबॉइड है, उसका या इमेजिन करो एक कमरा बन रहा है, दीवार बनी है उसके चारों तरफ, और आप उसे ऊपर से देख रहे हो, छतरी डली। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा कमरा? Yes sir. बताओ, ऐसे तो दिखेगा कमरा? Yes sir. कोई और तो नहीं दिखेगा? ये ईंटें होंगी, यहाँ पे ईंटें हैं। गलत तो नहीं कह रहा ना भाई? No sir. कि ये तो ये आउटर डायमेंशन है ना, जो बाहर बार है। अंदर वाली इनर डायमेंशन है। अब ध्यान से चीज को समझो, इसमें जो आप रहोगे, आप अंदर डायमेंशन के हिसाब से रहोगे, बाहर वाले डायमेंशन के हिसाब से? इनर आउटर डायमेंशन के हिसाब से ईंट में घुस के रहोगे क्या? अनारकली हो गया, दीवार में चिलवा दिया तो नॉर्मल हो, ठीक है ना? सो हमेशा याद रखो इनर डायमेंशन के बेसिस होता है। अब आउटर डायमेंशन क्यों यूजफुल होती है, अब ध्यान से समझना है चीज को। आपकी वॉल्यूम निकाली मैंने आउटर डायमेंशन के हिसाब से, अंदर डायमेंशन के हिसाब से वॉल्यूम निकाली, उसे निकाल के माइनस कर दिया। समझो, पहले मैंने एक पूरा बॉक्स लिया भरा हुआ, ठीक है, उसमें से मैंने अंदर वाले बॉक्स को निकाल दिया, उसकी वॉल्यूम को निकाल दिया, तो सिर्फ ये बॉक्स रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? ये आउटर डायमेंशन ही तो रह गया। Yes, sir. एक कवर काइंड ऑफ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? वो इमेजिन कर पा रहे हो? तो वो किसकी वॉल्यूम होगी? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विच इज यूज्ड। अब इमेजिन करो, आगे बंद करो सारे, पहले आगे बंद करने से पहले सुन लो क्या करना है। ये बॉक्स है, वो मूड़ा देखा, मूड़ा बैठने हाँ, पर स्टूल है, आप लोग अभी वैसे सोचे एक रेक्टेंगुलर स्टूल है वुडन का। अब आंखें बंद करो, ठीक है? उसके अंदर से मैंने एक बॉक्स काटा, जैसे अभी हम लोगों ने डैक बोर्ड पे करा था, और उस बॉक्स को काट के हमने निकाल लिया। अच्छा, इमेजिनेशन पे देखा, चलो दोबारा करानी पड़ेगी। सो ओके, मेजर चीज वही है, एक वुडन बॉक्स है। हाँ, एक वुडन बॉक्स है। जब उसमें से आप अंदर वाली चीज को निकाल लेते हो तो क्या इमेजिन कर पाए तुम लोग, ये बताओ। अगर एक बॉक्स है, उस जितना बड़ा डायमेंशन का बॉक्स है, उससे कम डायमेंशन का मैंने अंदर से एक बॉक्स निकाल लिया, तो क्या रह गया उसके सर अंदर? आउटर बॉक्स या फिर हॉलो बॉक्स कह सकते हैं। होलो बॉक्स रह गया है। गिलास देखा सभी ने? Yes, sir. गिलास घर में जो यूज होता है, वो कैसा होता है? अंदर से खाली होता है। एग्जैक्टली, अंदर से खाली होता है, तभी आप उसमें कोई पानी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी डाल सकते हो। कोई भी लिक्विड डालो। बट बाहर का डायमेंशन की वॉल्यूम में से अगर अंदर की डायमेंशन की वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो किसकी वॉल्यूम आएगी? वो मटेरियल की वॉल्यूम आएगी जिससे वो बना है। समझ में आ रहा है? देखो, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं जिससे तुम्हें पता रहे कि अगर बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम को माइनस करते हो तो जो वॉल्यूम रिमेनिंग रहता है वो किसका वॉल्यूम है? वो उस चीज का जिससे वो बना है। यस सर। इमेजिन कर पा रहे हो? आपका जो ग्लास है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। तो कैसे बनता है? एक पूरा सिलेंडर होता है, यस सर। उसमें से एक अंदर वाला सिलेंडर, उससे थोड़ा सा कम सिलेंडर निकाल के माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं निकाल के, तभी तो एक लेयरिंग चारों तरफ रह जाती है। समझ में आ रही है? और वो लेयर किसकी है? स्टील की। अब जो अंदर का होलो पार्ट है, वो होलो पार्ट किसके बेसिस का है? कि उसमें पानी डालो, चाय डालो, कोल्ड ड्रिंक डालो, फेंटा डालो, जो डालने का वो डालो। बट वो कब है? किसके बेसिस है? अंदर वाले डायमेंशन। तो अभी यहाँ पे ये जो क्यूब डालने की बात करी, वो किस डायमेंशन में डालेंगे? करिए इनर। तो अगर तुमसे बताया भी नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए वो किसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया इनर डायमेंशंस की। दूसरी चीज एक समझने की, अब जो आपने इमेजिन करा था उसी पे लेके चल लो। अगर मैं कहूं कि बाहर की डायमेंशन, ये जो छत थी इसकी बाहर की डायमेंशन 20 थी, कितनी थी? 20 मीटर। मतलब जो रूम था वो 20 मीटर चौड़ा रूम था। दीवार जो गई वो आपकी गई ½ मीटर की यहाँ पे और ½ मीटर की यहाँ पे। हमने काफी बड़ा, हम बहुत पैसे वाले हैं, मोटी मोटी दीवारें बनाई। ठीक है, ½ मीटर की यहाँ पे, ½ मीटर की यहाँ पे। तो अंदर कितनी लंबाई रह जाएगी रूम में?
नहीं आई समझ में? सर आ गया। दीवार के बाहर 19. आपने पूरा 20 मीटर का था, बट दीवार के आपका कमरा जो नापा जाएगा वो यहां से नापा जाएगा ना, दीवार के इस कॉर्नर से, दीवार के कॉर्नर से, दीवार के उधर जो ईंट का जो इधर वाला हिस्सा है, इधर जो थोड़ी नापा जाएगा आपका। कहां से नापा जाता है? इस कोने से। तो जब इस कोने से आप नापना शुरू करोगे तो यहां से जो बाहर वाली डायमेंशन है अंदर की, यहां हाफ और यहां माइनस करोगे। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बोलूं कि आउटर डायमेंशन इक्वल्स टू इनर डायमेंशन प्लस 2 इंटू विड्थ, गलत तो नहीं कह रहा नो सर। भाई? जितनी विड्थ यहाँ है उतनी विड्थ है, तो 2 बार विड्थ आएगी ना। Yes, sir. यहाँ आउटर डायमेंशन कब मिलेगी? जब इनर डायमेंशन में आप इसकी जो चौड़ाई है उसको दुगना करके प्लस कर दोगे। अब आपको क्या पता है? आउटर पता है, इनर निकालनी है। तो भाई ये चीज जो यहाँ प्लस में उधर भेज दो, किसमें जाएगी? माइनस में। जो अभी आपने करी, आपने क्या करा? 20 बाहर का पता था, आपने हाफ यहाँ से हटाई, हाफ यहाँ से हटाई, तो कितने हाफ हटाए? 2 हाफ हटाए, तो 2 इंटू हाफ नहीं करा? Yes, sir. और माइनस कर दिया 20। जब आपने 19 बताई मुझे, अभी समझ में आ रही है बात मेरी? अब मैं इसका उल्टा पूछूं कि भैया अंदर वाली, मान लो अंदर वाली मैं बता दूं, अंदर वाली बोल दूं 10 है, अंदर वाली 10 है, बाहर वाली बताओ 11। कैसे पता करा? 10 में इसका जो भी बिट थी उसके दुगना करके ऐड कर दिया, या 10 प्लस हाफ, तो हाफ और हाफ कितने हो गए? 1 प्लस 10, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें विड्थ और इसमें तो हो जाता है ये, और हाइट में भी होगा, बिल्कुल हाइट में भी होगा। हाइट में थोड़ा नीचे का, नीचे भी एक विड्थ है और ऊपर भी विड्थ है, बट ऊपर की विड्थ में केस होता है लिड वाला। लिड सुना है? लिड Yes, sir. क्या मतलब होता है? ढक्कन। अगर ढक्कन नहीं हुआ तो जो ऊपर की विड्थ है वो होगी उसमें। अगर ढक्कन नहीं है तो ऊपर की विड्थ कहाँ है? वो तो है ही नहीं ना, वो तो हट गया। समझ में आ रही है? Yes. ढक्कन लगा होगा तो विड्थ होगी, और ढक्कन नहीं होगा तो विड्थ कहाँ होगी? Yes, sir. नहीं होगी। तो उस केस में आउटर डायमेंशन इनर डायमेंशन प्लस विड्थ यस सर। ट्वाइस नहीं होगा अगर ऊपर ढक्कन नहीं है तो। ढक्कन है तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला। रिलेशन समझ में आ रहा है? Yes. अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The internal measurement of a box are 20 centimeter तो ये long. लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई 3 डायमेंशन में। आगे पढ़ो। How many 4 centimeter cubes could be put into the box? 4 सेंटीमीटर के क्यूब, छोटे 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 क्यूब कितने उसके अंदर आ सकते हैं? तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉक्सेस, या क्यूब बॉक्सेस है ना, क्यूब वाले जो बॉक्स है, इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना? यही तो होगा। Yes, sir. नंबर ऑफ बॉक्सेस में वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 क्यूब मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल बॉक्स की वॉल्यूम आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? Yes. नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 4. पता नहीं है, नहीं पता। n वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और साइड कितनी जाएगी? 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ में आया? Yes, और sir. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किससे निकलेंगे? l इंटू बी इंटू एच। वो कितनी गिवन है? पढ़ो, कितनी गिवन है? 24. समझ में आया ये चीज? टोटल वॉल्यूम इससे निकलेगी, ये क्यूब की वॉल्यूम है, और इसमें नंबर ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दोगे। कभी कभार, ये कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कह रहा हूँ, कभी कभार ये तो अभी पूरा सही आंसर आएगा। देखो 20 इंटू 16 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, तो n निकालना है। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 1, है ना? Yes, sir. सही है. ठीक है। 5 4 जा 20, 5 to 10, 120 n आ गए। Yes, sir. नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आए? 120। इत्तेफाक से आ गए। अगर इत्तेफाक से डेसिमल में आ रहा होता, ये 666 तो होता, तो नंबर वैसा नहीं आता, ये पॉइंट में आता कुछ आंसर। उस केस में आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे? सर डैश एक कम कर देंगे। डेसिमल वाले को हटा देना बस। मान लो ये आंसर 120.3 आता। इसका कहने का मतलब है 120 बॉक्स तो पूरे आ गए, और जो 121 बॉक्स है
वो 0.3 हिस्सा ही आया उसका, समझ रहे हो? तब 0.23 हिस्सा रखते हो तुम उसके अंदर, नो सर। तो उसे हटा देते हैं सब। आप अपने बैग में सामान रखते हो, खाली जगह रह जाती है थोड़ी बहुत, वो वाली बात है, बस वो थोड़ी जगह खाली रहेगी उसमें। तो अब तुमसे पूछ सकता है कितनी जगह खाली रहेगी? 0.3 वॉल्यूम मीटर क्यूब खाली रहेगी, ये नहीं कह सकते, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस बता रहा है। तो आपने पहले 120 बॉक्स निकाला, एक का कितना है 4 × 4 × 4, 4 × 120 कर लोगे, वो आ गया। टोटल वॉल्यूम आपको पता होगा, उससे माइनस कर लेना, उतनी वॉल्यूम खाली रहेगी, ठीक है? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आगे आएंगे, अभी नहीं आ रहे, अभी घबराओ मत कि अभी आ गए, नहीं अभी आगे आएंगे। आगे पढ़ो। The length, breadth and height of a rectangular solid are in the ratio of 5:4:2. If the total surface area is 1216 centimeter square, find the length, breadth and height of the solid. कर सकते हो? Yes sir. लेट द रेशियो बी एक्स, विनय ने सबसे पहले कर दिया। क्या ये क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है भाई, समझ ही नहीं आया ना? लेट द रेशियो बी एक्स आता है समझ में? सारी चीजें एक्स मान लो, तो जो पहली है वो लेंथ मान लो, तो लेंथ माना तो वो 5x हो गया। अगला क्या है 4x, वो ब्रेथ मान लो, और अगला क्या है वो क्या मान लो हाइट। टोटल सभी मल्टीप्लाई करोगे b × h, और ये तो मेरे तरीका ही होता है, l b h लिख, पहले दो को कर, फिर इन दोनों को कर, फिर इन दोनों को कर दे भाई। तीन को मल्टीप्लाई करवाना है दो दो करके, तो यही तरीका होता है, और इंटू 2 कर दिया बाद में। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी 2 है उससे डिवाइड कर देना, जो भी वैल्यू है वो निकालना, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। कहाँ तक होगा क्वेश्चन? होमवर्क तक करके लाओगे, मतलब सारा हो जाना चाहिए, कल डाउट्स पूछूंगा उसके आगे कराऊंगा। कंप्यूटर मैथ्स निकालो, फिजिक्स निकालो, रोक ले भाई।